चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ कुछ दिनों में रिटायर होने वाले हैं। 10 नवंबर को वो चीफ जस्टिस के पद से निवृत्त हो जाएंगे और उसके बाद 11 नवंबर को भारत को नया चीफ जस्टिस मिल जाएगा। DY चंद्रचूड़ के बाद संजीव खन्ना भारत के नए चीफ जस्टिस बनेंगे। हालांकि संजीव खन्ना का ये कार्यकाल मात्र 6 महीने का होने वाला है। ऐसा क्यों है और संजीव खन्ना जो कि देश के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे वे आखिर कौन है और क्या है उनके करियर की बड़ी उपलब्धियां, इनके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। 11 नवंबर को संजीव खन्ना देश के 51वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेंगे। जब सरकार ने निवर्तमान CJI DY चंद्रचूड़ को मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अनुसार अपनी सिफारिश भेजने के लिए कहा तो उन्होंने संजीव खन्ना का नाम अपने उत्तराधिकारी के तौर पर भेज दिया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके नाम पर मोहर भी लगा दी। संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज हैं। CJI चंद्रचूड़ 65 साल के होने वाले हैं। 11 नवंबर को वो रिटायर होंगे। वहीं नए CJI संजीव खन्ना 14 मई 2025 को 65 साल के हो जाएंगे। ऐसे में 13 मई को उनका चीफ जस्टिस का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। इस तरह से उनका ये कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का ही होने वाला है। अब उनकी शुरुआती शिक्षा से लेकर करियर की बात करें तो 14 मई 1960 को जन्मे संजीव खन्ना ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से अपनी पढ़ाई की और पहली बार 1983 में उन्होंने दिल्ली बार काउंसिल में एक वकील के तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाया और इसी के साथ वकालत की दुनिया में उनका ये सफर शुरू हो गया। संजीव खन्ना ने दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में प्रैक्टिस की और फिर इसके बाद उनको दिल्ली हाई कोर्ट के लिए प्रमोट किया गया। अपने जीवन के 14 साल उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में जज के तौर पर सेवाएं दी हैं। 2005 में वो एडिशनल जज बने थे, जिसके बाद 2006 में उनको परमानेंट जज बनाया गया। 18 जनवरी 2019 को जब उन्हें प्रमोशन मिला तो सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर प्रमोट हुए। 17 जून 2023 से 25 दिसंबर 2023 तक वो सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विस कमेटी के चेयरमैन रहे। अपने करियर में वो अब तक कई बड़े मामलों में सुनवाई कर चुके हैं। अब उन केसेस पर भी नजर डाल लेते हैं। संजीव खन्ना कमर्शियल लॉ, कंपनी लॉ, वैधानिक कानून, मध्यस्थता, आपराधिक कानून के साथ साथ कई क्षेत्रों में वकालत कर चुके हैं। संजीव खन्ना बिल्किस बानो केस में फैसला देने वाली बेंच का हिस्सा रहे थे। लोकसभा चुनावों में प्रचार करने के लिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उन्होंने ही अंतरिम जमानत दी थी। जस्टिस खन्ना ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि EVM में डाले गए वोटों के 100% वीवीपैट की रिक्वेस्ट को अस्वीकार किया था। इस केस में वो बेंच को लीड कर रहे थे। इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मामले में भी जस्टिस खन्ना 5 जजेस वाली बेंच में शामिल थे। इसी बेंच ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया था। इसके अलावा आर्टिकल 370 को निरस्त करने का फैसला बरकरार रखने वाली 5 जजेस की बेंच में भी जस्टिस खन्ना शामिल थे। वहीं अगस्त 2024 में समलैंगिक विवाह का एक मामला उनके सामने आया था, जिस पर 52 रिव्यू पिटीशन को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन संजीव खन्ना इस मामले से अलग हो गए थे। अब वो चीफ जस्टिस की भूमिका निभाने जा रहे हैं। CJI DY चंद्रचूड़ के वो उत्तराधिकारी होंगे। हालांकि उनका कार्यकाल 6 महीने का ही होने वाला है, मगर देखना होगा कि इस दौरान वो कौन से बड़े फैसले सुनाते हैं।